मकर संक्रांति इस बार 15 जनवरी को मनाई जाएगी। ये सूर्य के उत्तरायण होने का महापर्व है। इस दिन से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है और चारों तरफ का माहौल बहुत ही शुद्ध हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति के दिन स्नान करने के बाद दान पुण्य करके दिन का शुभारंभ करना चाहिए। इससे आपकी ग्रदशा में सुधार होता है और हर प्रकार की नकारात्मकता दूर होती है। इस दिन स्नान करने के बाद खिचड़ी और तिल से बनी चीजों का दान करने का विशेष महत्व होता है। मकर संक्रांति के दिन सुबह सबसे पहले मुख्य द्वार की ठीक से साफ सफाई करें और उसके बाद मुख्य द्वार के दोनों ओर हल्दी का जल छिड़कें और सूर्य देवता को नमन करें। ऐसा करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और घर की बुरी नजर से रक्षा होती है। मकर संक्रांति के दिन गंगा नदी में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। अगर आप स्नान करने गंगा नदी में नहीं जा सकते तो घर पर ही स्नान के जल में गंगाजल और काले तिल मिलाकर स्नान करने से आपको गंगा स्नान के बराबर ही पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन गंगाजल से स्नान करने के बाद घर के मंदिर में देवताओं को नवीन वस्त्र पहनाएं। ऐसा करने से आपके घर में सभी देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है और पूरे साल आपके घर में बरकत होती है। मकर संक्रांति के दिन नवग्रहों के नाम से नमक, रुई अथवा गर्म वस्त्र, तेल, चावल, तिल, गुड़, आलू, कुछ पैसे दान के लिए निकाल कर रख लें और कुल देवी देवता की पूजा के बाद इन्हें जरूरतमंदों को अथवा किसी पंडित पुरोहित को दान कर दें। ऐसा करने से आपको अनंत फल की प्राप्ति होती है और आपके धन में कई गुना वृद्धि होती है। जरूरतमंदों की मदद करने पर भगवान भी आपके भंडार सदैव भरे रखते हैं। मकर संक्रांति के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। मकर संक्रांति पर स्नान और दान करने के बाद आपको कहीं शांत एकांत स्थान पर बैठकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। मकर संक्रांति की उपासना का पर्व है और इस दिन सूर्य के उत्तरायण होने की खुशियां मनाई जाती हैं। इसलिए इस दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से आपकी कुंडली में सूर्य के शुभ प्रभाव प्राप्त होते हैं। मकर संक्रांति को खिचड़ी पर्व के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन उड़द की दाल और कच्चा चावल से खिचड़ी बनाकर देवी देवताओं को भोग लगाएं और स्वयं भी खिचड़ी और तिल से बनी चीजों का सेवन करें। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का दान करने का भी विशेष महत्व माना जाता है। ऐसा करने से शनि के अशुभ प्रभाव कुंडली से दूर होते हैं। संभव हो तो काले तिल वाली खिचड़ी का दान करें। हालांकि आर्थिक लाभ के लिए खिचड़ी के साथ गुड़ और तिल के लड्डू भी दान करने की सलाह दी जाती है। सनातन धर्म के अनुसार मकर संक्रांति पर गाय को घी और गुड़ के साथ रोटी खिलाना सभी देवी देवताओं की पूजा करने के बराबर माना जाता है। ऐसा करने के बाद आपको अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलने की संभावना है। आर्थिक लाभ, घर की शुद्धि, रोग दोषों से मुक्ति और समृद्धि जैसे अनेक लाभों के लिए आप मकर संक्रांति के दिन अपने घर में हवन भी करा सकते हैं। इसे करते समय आम की लकड़ी, काले तिल और कपूर का प्रयोग करें और हवन के दौरान 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। मकर संक्रांति सूर्य देव की पूजा को समर्पित है और आपको सलाह दी जाती है कि मकर संक्रांति की सुबह सूर्य को अर्घ्य दें और उनकी पूजा करें। अपनी नौकरी में पदोन्नति की कामना करते हुए तांबे के लोटे में अर्घ्य में कुछ काले तिल डालें और उनके मंत्रों का जाप करें। मकर संक्रांति का पर्व बेहद धूमधाम के साथ मनाया जाता है। ये पर्व फसल के मौसम की शुरुआत और ठंड के अंत का प्रतीक है। मकर संक्रांति के बाद दिन बड़े होने लगते हैं और उत्तरायण की यह अवधि लगभग 6 महीने तक रहती है। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं, तो मकर संक्रांति के दिन अपने घर में भगवान सूर्य की प्रतिमा लाएं और अपने मंदिर की पूर्व दिशा में उसे स्थापित करें। रोजाना इस प्रतिमा के सामने नमन करें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक तंगी दूर होगी, साथ ही सभी कार्य में सफलता प्राप्त होगी। रोजाना सुबह स्नान के बाद भगवान सूर्य को तांबे के लोटा से जल चढ़ाएं। जल में रोली, पुष्प, अक्षत जरूर मिलाएं। इस उपाय को मकर संक्रांति के दिन से यानी आज से शुरू करना शुभ होगा। ऐसा करने से आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे।
जो लोग सूर्य देव को प्रसन्न करना चाहते हैं उन्हें अपने पिता की सेवा निस्वार्थ भावना से करनी चाहिए, क्योंकि सूर्य पिता के कारक हैं। जो लोग यह उपाय सच्ची श्रद्धा से करते हुए अपने कार्य में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन तिल डालकर स्नान करना शुभ माना जाता है। हालांकि स्नान के बाद तिल, लाल वस्त्र, गुड़ आदि का दान करना भी बेहद जरूरी है। ऐसा करने से जीवन में सकारात्मकता आती है।